नमस्कार, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है एक और नए एपिसोड में डिस्कवरी नेपाल लाइक नेवर बिफोर के इस पूरी सीरीज़ में ये 5वां एपिसोड आप बोल सकते हो, ये 5वां आइटनरी आप बोल सकते हो। ये जो आइटनरी है ये 2 नाइट्स इन काठमांडू का है, जिसमें मेनली आपका सिर्फ 2 डेस्टिनेशंस आपको कवर करेंगे, एक पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूपा। ये 2 जगह हैं जहाँ पर आपको हम आज की दर्शन है, आज आपका यहाँ पर विज़िट है। साथ में 2 ऑप्शन हैं जो अगर सुबह आप करना चाहेंगे, वो है चंद्रगिरी हिल्स में नगरकोट एक जगह है, वहाँ पर आप सनराइज़ का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो मोटा मोटी सभी में यही कह सकते हैं कि आपका स्वागत होगा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। आपका ड्राइवर, आपका गाइड आपके प्ले कार्ड के साथ खड़ा रहेगा, जो आपको आपकी गाड़ी तक एस्कॉर्ट करेगा। और तकरीबन आप आए हो काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, सांस्कृतिक शहर है, धार्मिक शहर है, व्यापारिक शहर है, और ये सब चीज़ों का एक समूह है ये शहर। तो एक साथ कहें तो सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक से बंधा हुआ ये एक शहर है काठमांडू। सुंदर अच्छे नज़ारे आप देखते हुए अपने होटल तक आपको ले जाएंगे। और अगर मौसम अच्छा रहा तो आप मौसम का मज़ा लेते हुए आप अपने होटल तक आपको होटल तक ड्राइव करते हुए ले जाएंगे। होटल में चेक करेंगे वो दिन। अच्छा, यहाँ पर प्रमुखतम 2 रिलीजन या 2 धार्मिक स्थान के 2 लोग रहते हैं, एक बौद्ध धर्म के, एक हिंदू धर्म के। सबसे ज़्यादा आपको इन दोनों ही मिलेंगे, और ये यहाँ का मूल निवासी भी है, ये लोग रहते हैं। बाकी दिन जो और दिनचर्या आपका जो होगा, जब वो आप लोकल शॉपिंग में आप स्पेंड कर सकते हैं। जो काठमांडू में मार्केट होंगे आसपास के, तो वो आराम से आप होटल से निकल के आराम से आप अपनी लोकल शॉपिंग्स में जा सकते हैं। और नेप्लिक्स फोक डांस है, वो सब एंजॉय कर सकते हैं शाम को होटल के अंदर। अगर आप लोगों को अगर किसी इन लोक कला या लोक नृत्य में अगर रुचि है तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। फिर कसिनो भी है, अगर आपको होटल्स में अगर कहीं कसिनो कॉर्नर मिल गया तो आप वहाँ पर भी आप उसका भी भरपूर आनंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी तो दिन आपका बता ही दिया कि पहला दिन आपके ऊपर ही होगा, जहाँ पर आप अपना दिन अपने दिनचर्या पर रहेंगे। दूसरा दिन जो आपको हम करेंगे ले जाएंगे वो होगा पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूपा।
एक और जगह है, अगर आपका समय है तो चंद्रगढ़ी हिल्स पहाड़ जो है, वहाँ पर आपको सुबह, अगर हम आपको ले जाएं केबल कार के थ्रू, सुबह आप निकल जाएंगे तो नागरकोट की एक जगह है, वहाँ से आप सूर्योदय का भरपूर आनंद कर सकते हैं। हिमालय का जो पहाड़ श्रृंखला है, वहाँ से सूर्योदय का आप बहुत बढ़िया आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपके पास कैमरास हैं तो आप वीडियो एंड पिक्चर्स दोनों आप ले सकते हैं। तो ये एक आपके पास एक ऑप्शन है जो आप ये कर सकते हैं। या अगर आप चाहो तो वो शाम को सनसेट, जो सूर्यास्त का समय हो, तो वो अगर मिले आपको समय तो वो भी आप कर सकते हो। बट सुझाव यही है जैसे, मतलब जो सुझाव है कि दोपहर में आपको, अगर आपके समय में छोटा सा ट्रिप हो, अगर एक्सकर्शन है टू चंद्रगिरी हिल्स, ठीक है, बाय केबल कार राइड 10 मिनट का है, ये एक है जो आफ्टर लंच आप कर सकते हो। दूसरा जो है नागरकोट, जो सुबह आप निकलिए सूर्योदय से पहले, ताकि आप नागरकोट से आप सूर्योदय का एक भरपूर आनंद उठा सकते हैं। वो भी आपके हिमालय की पहाड़ों की श्रृंखलाओं में से आप सूर्य को उभरते हुए देखेंगे। तो ये दो जगह है जो ऑप्शनल है। आप अगर आपका आप चाहो तो आप अपने टूर गाइड को बोल सकते हो, जो आपका ड्राइवर कम टूर गाइड है, उनको बोल सकते हो कि सुबह आप हमें नागरकोट ले जाएंगे और सूर्योदय का नज़ारा वो एक कर दीजिए। वो आपका हो जाएगा। और दोपहर को जब आपका पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूपा का दर्शन कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद आप चंद्रगढ़ी हिल्स या चंद्रगढ़ी पहाड़, उसको आप केबल कार के द्वारा आप उसको भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो है, ये दोनों चीज़। तो आपका दूसरा दिन जैसे ही शुरू होता है तो आप चाहे तो नागरकोट से आप सूर्योदय देखकर आप सीधा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए। जैसे पहले भी आपको 3 एपिसोड्स या 3, 4 और ये 5वां है, इसमें आप को ले जाया जाएगा, पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन किया जाएगा। ये मंदिर सबसे पुराना हिंदू मंदिर है नेपाल में, काठमांडू में है। और ये मंदिर जो है ये भगवान शिव के ऊपर आधारित है, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। और इसकी जो आर्किटेक्चर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब विश्व, तो दुनिया की सबसे पुरानी आर्किटेक्चर्स हैं या पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, तो उनमें ये एक मंदिर ये आता है। और ये नेपलीस पगोडा के आर्किटेक्चर के ऊपर निर्धारित बना हुआ है। और क्या है इसमें बेसिकली, जो मेन आइडल है वो मंदिर के बीचों बीच स्थित है। और इसमें 4 दीवारें हैं, द्वार है, दरवाजे हैं जो 4 दिशाओं को संबोधित करते हैं, दिशाओं को दिशा दिखाते हैं। और इस जो दरवाज़ों में है, चांदी की एक परत है दरवाज़ों में,
इन दीवारों के जो दरवाजे हैं उनमें चांदी की परत है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो पुरोहित है या जो पुजारी है, ये महंत है, ये 4 द्वार और दरवाज़ों के थ्रू या इनके द्वारा ये अंदर आते हैं। और कहा जाता है कि इनके अलावा किसी और को आने नहीं देते। ऑफकोर्स एक बहुत पवित्र स्थान है कि हर एक को नहीं आने देते हैं। सिर्फ ये 4 पुरोहित या पुजारी है ये अंदर आ सकते हैं। आके फिर इस मंदिर, इस शिला का पर शिलान्यास करते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ये जो 4 पुजारी है या पुरोहित है की पूजा अर्चना करते हैं। और ऑफ कोर्स ये मतलब जब आप यहाँ पर होते हो तो आपको एक अलग ही आपको एक एहसास होता है। यहाँ पर जो क्रिमेशन एरिया है, जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ जिसे कहते हैं आप लोग, और हम मृत जो शरीर होती है वो यहाँ पर आती है। वहाँ पर इसका अग्नि उनको देते हैं और आत्मा जो शरीर में होती है तो यहाँ से मुक्ति उनको मिलती है। मतलब ये कह सकते हैं जो आत्मा की मुक्ति है वो इसी जगह से, इसी मंदिर के इसी शमशान बोल सकते हो या कह सकते हो, जो शमशान वाला एरिया है, क्रिमेशन एरिया है, क्रिमेशन का, तो ये मुक्ति होती है आत्मा की। शरीर तो यहाँ पर ही रह जाता है, जल के खाक हो जाता है, आत्मा की पूरी मुक्ति हो जाती है और उस आत्मा को एक नया जीवन दान होता है या उसको जीवन मिलता है। तो ये है, जब आप यहाँ पर आते हो, पल 2 पल के लिए आप अगर बैठते हो तो आपके अंदर की जो चाहे बुरे विचार हो, बुरे थॉट्स बोलते हो, या आपके अंदर कुछ ऐसे उथल पुथल हो रही है जो आपको सही दिशा नहीं दे रही है, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, 2-3 मिनट या 5 मिनट आपकी श्रद्धा है कि आप अपने समय पर यहाँ पर बैठिए। चाहे आप 5 मिनट बैठिए, चाहे 1 घंटा बैठिए, वो आपके ऊपर पूरा निर्भर होता है। आपके अंदर जो भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, जो भी बुरे विचार हैं, वो यहाँ पर ही आप देखोगे कि एक एक करके सारे वो भी विचार भी इसमें यहाँ पर ही निकल जाएंगे और आपके मन के अंदर या आपके मन को और आपके जो सोल जो कहते हैं, जो आत्मा है, उसको भी एक नया जीवन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि रीबर्थ ऑफ यहाँ पर आपको हो जाएगा। ये जो दोनों जगह हैं, बौद्धनाथ स्तूपा और पशुपतिनाथ मंदिर, ये दोनों आपका जो ड्यूरेशन है साइट सीइंग का लगभग 3 घंटे का है। तो पहला ये एक पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन होगा, जो आपको मैंने अभी बता दिया कि आपको देखो बताने से वो भावना, वो अंदर से वो जैसे फीलिंग कहते हैं ना, भावना कहते हैं, जो वो उतना असर नहीं कर सकता जब आप खुद वहाँ पर खुद जाके उसको एहसास नहीं करोगे। तब तक वो भावना आपको, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, वो विचार, वो आसानी से नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप खुद अपने आप को वहाँ पर जाके
सौंप दोगे, या कहते हैं ना, हाँ, वही वो शब्द तो वही है कि सौंपना। वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर जाके रखोगे, और फिर जाके आपको आपके मन के अंदर या आपकी जो आत्मा है, तब जाके वो अ, मुक्त होगी, या वो कह सकते हैं। तो बोलने से शब्द उतने नहीं आपको करते हैं जब खुद इंसान, मैं आप खुद वहाँ पर जाके उसको खुद फील ना करे, उसको खुद अपने अंदर ना ले, तब तक विचार बोलने से नहीं आता। वो आप इसको रियलाइज़ करोगे। अगला जो स्थान है, अगला जो डेस्टिनेशन है, वो बौद्धनाथ स्तूपा है। ये सबसे पुराना एशिया का बौद्धनाथ स्तूपा माना गया है। 120 फीट की लंबाई है इसकी, और ऑफकोर्स ये स्तूपा हार्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म का एक कल्चर है, मतलब केंद्र बिंदु है, एपिसेंटर है। केंद्र बिंदु, एपिसेंटर दोनों एक ही शब्द है। जिनको केंद्र बिंदु का शब्द मतलब नहीं है तो एपिसेंटर। तो टिबेटन बुद्धिज़्म का ये एक चंद्र बिंदु है, या चित्र क्या बोलूँ, सॉरी, केंद्र बिंदु है, जहाँ से टिबेटन बुद्धिज़्म की उत्पत्ति हुई है। और ये नेपाल में है। ऑफ कोर्स ये नेपाल में है, ये काठमांडू में है। इसकी 4 दिशाएं हैं। जब ये बुद्धा का जो निर्माण है, ये निर्माण रेक्टेंगुलर शेप में है, और स्क्वायर में नहीं है, रेक्टेंगल शेप में है। और कहीं से भी देखोगे वो आपको रेक्टेंगल शेप में ही दिखेगा। इसमें जो इसके हर एक साइड में अगर देखा जाए तो 2 आँखों का एक चित्र बना हुआ है, जो खूबसूरत है। और ऐसे है कि आप उस स्तूपा के किसी भी क्षेत्र में हो, मतलब उस किसी भी एंगल में आप खड़े हो, दिशा में आप खड़े हो, वो आँख आपको दिख रही है। जब आप किसी भी कोना, सीधाई में हो, कोने में हो, किसी भी दिशा से आप उसको देख रहे हो, ऐसे लगेगा कि वो आपको उल्टा देख रहा है, और देखते हुए आपको रियलाइज़ या महसूस करवा रहा है कि आप सही पथ का चुनाव कीजिए, और जो पथ भूल से भी, गलती से भी चुनाव कर लिया है, उसको छोड़ दीजिए। वो इसलिए है क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध की मतलब वो है, क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध ने या उनकी एक उसमें आता है कि आप अपने पुराने गलत रास्ते या पथ को छोड़ के आप एक नए या सही पथ का आप चुनाव कीजिए। तो वो को रियलाइज़ करवाएगा। वो आँख जो होंगी वो हमेशा आपको हर दिशा से आपको देखेगी, और देखने के बाद ऑफ कोर्स आपको हमेशा ऐसे रियलाइज़ करवाएगी कि भाई अब सही पथ का चुनाव कर लो, और भूल से भी गलती से भी गलत पथ का चुनाव ना करो। तो ये एक है जो बौद्ध स्तूपा है। एक है जो मैंने पहले आपको बताया था कि चंद्रगढ़ी हिल्स या चंद्रगढ़ी पहाड़, ये आप दोपहर को आप ड्राइव करके जा सकते हैं। 10 मिनट का केबल कार का एक ड्राइव है। जाके आप उसका दर्शन कीजिए, और उसके बाद आप अपने होटल में वापस आ जाइए, और फिर जहाँ पर आपका होटल है उसके आसपास आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए। मतलब अब आप शाम आपके पास ही रहेंगी।
डे 3 जो है वो आपका आखिरी दिन होगा। इस दिन आपको हम अच्छे याद या अच्छे जो जो समय आपने हमारे साथ बिताए हैं उसकी जो यादें हैं उसके से आपको विदा करेंगे आपके एयरपोर्ट तक अगले फ़्लाइट के लिए, आपके अगले गंतव्य के लिए। आपको हवाई अड्डे या एयरपोर्ट में आपको छोड़ने जाएंगे ताकि आप अगले जो गंतव्य के लिए आप अपनी हवाई जहाज़ आप ले सकते हैं। तो ये हो गई सारी आखिरी जो है। इसके बीच में अगर आपका टाइम मिले, मतलब आपकी जो फ़्लाइट है किसी भी टाइम पर होगी, उसके हिसाब से अगर है तो आप कोर्स अब लोकल मार्केटिंग कर सकते हैं। सुबह अगर शाम की फ़्लाइट है तो उसके अनुसार, अगर दोपहर की फ़्लाइट है तो आपको दिन में ही निकल जाए ना, सुबह की तो वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी फ़्लाइट कितने बजे की है, तो उस हिसाब से आप लोकल साइटिंग वो लोकल शॉपिंग कर सकते हो सुबह। अगर शाम की या दोपहर की फ़्लाइट है तो बिकॉज 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट में पहुंचना होगा चेक इन के लिए, ताकि आप अपने अगले गंतव्य के लिए आप अपनी हवाई जहाज़ पकड़ सकते हैं। और जब आप पकड़ ही रहे हो और जब आप जा ही रहे हो तो बस जाते जाते वो लाइक बटन है उसको प्रेस कीजिए, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकन है कहीं कोने में कहीं होगा, येलो कलर का है, उसको बस बजाते हुए निकल जाइए। बस इतना ही है। और ऑफ कोर्स वो जो सब्सक्राइब का बटन जो रेड कलर का है उसको आप दबाओगे तो ग्रे बन जाएगा, तो ध्यान से दबाना ताकि वो ग्रे हो जाए। तो कई लोगों ने वो ग्रे नहीं किया, मतलब देखते हैं अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है कि हाँ काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन जो है वो ग्रे होना चाहिए, वो रेड से ग्रे करना चाहिए। और साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटा है, उसको आप दबाते हुए बजाते हुए निकल जाइए। तो आगे आने वाली जो जितने भी एपिसोड होंगे या जितने भी आइटनरीज होंगे इन्फॉर्मेशन की या ट्रैवल की, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और नीचे कमेंट भी कर दीजिए, जैसे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा लगता है उनको रिप्लाई करना भी। तो बस ऐसे कीजिए, लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, कितने शेयर करोगे उतना ही अच्छा है। लाइक करोगे तो बहुत ही अच्छा है, सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छा है। शेयर सब कुछ तो करने के बाद बेल आइकन तो ज़रूर दबाना, ताकि आपको आगे कोई शिकायत ना मिले कि भैया हमें वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही। तो जब तक आप बेल आइकन नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तब तक के लिए ट्रैवल कीजिए, स्वस्थ रहिए और कोर्स ट्रैवल के घूमते रहिए और अपने में रहिए। बाय बाय।